गमछा पहने योगी आदित्यनाथ। योगी के पीछे महिलाओं का काफिला, एक साथ महिलाओं के कदम से कदम मिलाते सीएम योगी। और इन कदमों ने सपा और कांग्रेस के महिला विरोधी एजेंडे को कुचल दिया, दिखा दिया कि जिस राज्य का सीएम योगी हो, जहां बीजेपी की सरकार हो, वहां महिला शक्ति क्या होती है। जी हां, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो पद यात्रा निकाली गई, उसने सपा और कांग्रेस को खून के आंसू रुला दिया है। ये तस्वीरें पद यात्रा की हैं, महिलाओं का सैलाब है, सीएम योगी का साथ है। ये तस्वीरें गवाह बन रही हैं कि विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो गिरा दिया, लेकिन महिलाओं के बीजेपी के प्रति सम्मान को खत्म नहीं कर पाए। बिल के गिरने के बाद पीएम मोदी ने इशारा किया और यूपी में सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया। और फिर महिला आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मोड़ आया, जहां आधी आबादी के अधिकार को लेकर सियासी और सामाजिक दोनों स्तर पर माहौल बना दिया गया। राजधानी लखनऊ से शुरू हुए इस अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद नेतृत्व संभालते हुए स्पष्ट संकेत दिया कि महिला सशक्तिकरण अब सरकार और संगठन के एजेंडे के केंद्र में है। इस पहल के जरिए न सिर्फ महिलाओं को जोड़ने की रणनीति है, बल्कि विपक्ष के रुख को जनता के बीच मुद्दा बनाकर पेश करने की भी तैयारी है। सीएम योगी के आवास से शुरू होकर विधानसभा तक करीब 2 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में लगभग 15,000 महिलाएं शामिल हुई। मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पैदल चले। भीषण गर्मी के बावजूद महिलाओं का उत्साह देखने लायक था। सरकार और संगठन ने तय किया है कि महिला आरक्षण को आधी आबादी का अधिकार के रूप में जनता के बीच ले जाया जाएगा। इसके तहत ब्लॉक, मंडल और जिला स्तर पर कार्यक्रम की श्रृंखला चलाई जाएगी। महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों को जोड़कर इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, ताकि गांव से शहर तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज में इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी हैं, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। बहनें, आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आधी आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह
मातृवंदना योजना हो, चाहे देश के अंदर चलने वाली उज्ज्वला की स्कीम हो, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर तक शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर को, हर परिवार को छत उपलब्ध करवाने के लिए, हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो, चाहे ग्रामीण अभिलेख के रूप में घरौनी वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि में ड्रोन प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम हो, या फिर वह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चलने वाली तमाम योजनाएं जो किसी परिवार को केंद्रित करते हुए उनके स्वावलंबन का आधार बन रही है, ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी आबादी को, गरीब को, नौजवान को और अन्नदाता किसानों को केंद्र में रख करके बनाई है।